सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप देखें हम तो 16,800 करोड़ का है। और मार्केट शेयर की बात करें तो अराउंड 53% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का। सवाल ये आता है कि क्या ये सही समय है इस कंपनी को खरीदने का। बात करते करते लास्ट 1.5 साल में अराउंड 250 रुपए की ये कंपनी बढ़ के अब 1600 रुपए के पार है। तो अब क्या ये कंपनी को लेना चाहिए, इसके लिए हम डिटेल्ड ट्रेंड एनालिसिस करेंगे सीडीएसएल का। देखेंगे हम उसकी बड़ी पिक्चर की हो क्या रहा है पूरे स्टॉक में सालों में, और फिर ये डिसीजन के आसपास आते हैं कि क्या हमें इस स्टॉक से अब आगे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और क्या अच्छा लेवल्स हो सकते हैं स्टॉक को खरीदने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इसके चार्ट्स को डिकोड करना। अभी ये जो आपकी स्क्रीन पर है ये है सीडीएसएल का वीकली चार्ट्स। क्योंकि हम एक ट्रेंड फॉलोअर है इसलिए हम वीकली और डेली चार्ट पे फोकस रखेंगे। हमारा फोकस इंट्राडे चार्ट पे बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बहुत छोटा टाइम फ्रेम है हमारे लिए। अभी जो आप देख रहे हैं ये है अब से सीडीएसएल लिस्ट हुई थी तब से अभी तक का वीकली चार्ट। समझते हैं इसमें हो क्या रहा है इतने सालों में सीडीएसएल में। हमको एक बिग पिक्चर समझनी है पहले, बहुत जरूरी हो जाती है। तो हम देखें ओवरऑल लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद काफी अच्छा गेन आया था सीडीएसएल में 3 हफ्तों में। उसके बाद से सीडीएसएल एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे स्टॉक एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इस डाउन ट्रेंड का जो ब्रेक आया वो यहाँ पे आया। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये पर्टिकुलर लेवल्स पे एक ट्रेंड का रिवर्सल के साइंस आए। देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है जो हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे साइंस है कि यहाँ ट्रेंड रिवर्स हो जाएगी। लेकिन हमको फाइनल कंफर्मेशन चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखता है। ये एक शोल्डर हो गया, ये एक हेड हो गया और ये इसका राइट शोल्डर जो फर्दर बना। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे एक डिसेंट ब्रेकआउट दिया है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं इनवर्स हिडन शोल्डर। जब भी आपको ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जाती हुई दिखेगी, हाई चांसेस है कि आपको ये पैटर्न वहां पे देखने को मिले। तो मैं अभी ये ट्रेंड लाइन डिलीट कर देता हूं। सो यहाँ पे इस स्टॉक की ट्रेंड चेंज हो गई और स्टॉक ने एक अपवर्ड मूवमेंट करना चालू कर दिया था। यह कोरोना वायरस के ठीक कुछ 1-1.5 महीने पहले की बात। स्टॉक ने अराउंड 20% तक का रिटर्न यहाँ पे तब दिया था। उसके बाद कोरोना वायरस क्रैश आ गया आउट ऑफ द बॉक्स एंड सारे स्टॉक्स के साथ सीडीएसएल भी हेवी सेलिंग के साथ नीचे गया। हेवी सेलिंग के बाद नीचे जाने के बाद जैसे ही चीजें रिवर्स हुई स्टॉक वापस से बढ़ना चालू हो गया। ये जो ओरिजिनल मोमेंटम यहाँ पे कंपनी बनाना चाह रही थी वो मोमेंटम यहाँ पे हमको बनता हुआ दिख रहा है। अब क्योंकि कोरोना वायरस में वापस से स्टॉक नीचे आ गया था इसलिए सारी चीजें रीसेट हो गई और हमने ये फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने नॉन स्टॉप अराउंड 104% का रिटर्न दिया। उसके बाद हुआ ये कि कंपनी एक कंसोलिडेशन मोड में चली गई। अगर हम देखें यहाँ पे तो स्टॉक के 104% रिटर्न्स, जहां से स्टॉक 245 से लेकर 507 तक आ गया, फिर यहां से स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में जाने लगा जहां पे अराउंड अगस्त से लेकर दिसंबर तक यानी कि 3 से 4 महीने का एक कंसोलिडेशन आया। स्टॉक एक लोअर रेंज में आया। अब देखिए जब भी स्टॉक बहुत अच्छा रन देता है ऐसा, उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम, एक कंसोलिडेशन का फेस आता ही आता है। क्योंकि जो इतने इन रन में प्रॉफिट जिन जिन लोगों ने करा है वो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हैं। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि कभी भी कोई स्टॉक एक्सटेंडेड नहीं खरीदिए, क्योंकि अगर आप एक्सटेंडेड खरीदेंगे तो ऐसे कंसोलिडेशन पीरियड में हो सकता है आपको बहुत प्रॉब्लम आए होल्ड करने में, क्योंकि आपकी बाइंग काफी हाई प्राइस पे होगी। इसके बाद स्टॉक ने 5 से 6 महीने यहाँ पे कंसोलिडेट करा एंड फाइनली आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट जैसे ही दिया वैसे ही मार्केट में थोड़ा बहुत वापस करेक्शन आया और स्टॉक वापस से थोड़ा नीचे आ गया इस ब्रेकआउट लेवल से। फिर जैसे ही चीजें रिवर्स हुई स्टॉक ने वापस से इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो देखिए इसको एक बेस ऑन बेस बोलते हैं। यहाँ पे एक अच्छा बेस बना था बट उसके बाद स्टॉक थोड़ा बहुत बढ़ा एंड वापस से उस बेस की तरफ पहुंच गया। तो ये एक सेकंड बेस रहा ओवरऑल। तो ये हमारा फर्स्ट बेस हो गया, ये सेकंड बेस हो गया एंड उसके बाद अगेन हमने देखी कि बहुत ही अच्छी रैली चालू हो गई स्टॉक में। अराउंड 174% की रैली नॉन स्टॉप कंपनी में चली, जो कि 15 से लेके 19 जुलाई तक चली। यानी कि अराउंड 5 महीने में ये स्टॉक 171% ऊपर हो गया। तो आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी, एक कंसोलिडेशन आया
फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन जो कि डाइजेशन ऑफ दिस रन जिसको मैं बोलता हूं, उसके बाद वापस से एक अच्छा रन आया और अब स्टॉक वापस से इस रन जो कि 171% का रन था, फ्रॉम 566 रुपीज टू 1550 रुपीज अराउंड, अब ये रन जो है ये ओवरऑल स्टॉक डाइजेस्ट करना चालू कर गया और इसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में अराउंड 19 जुलाई से। सो 19 जुलाई से हम देखें तो अराउंड 6 साढ़े 6 महीने हो गए, स्टॉक वापस से एक कंसोलिडेशन मोड में है जहां पे हमको फिर से एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है और एक वोलाटिलिटी जो है ओवरऑल वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर आपको वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में नहीं मालूम तो मेरा उसका कंप्लीट वीडियो आउट है जिसमें मैं डिटेल में एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ कि क्या है वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। आप वो देख के ये पैटर्न्स और ये चीजें खुद से भी समझ सकते हैं। अब एक फाइनल ब्रेकआउट जो रहेगा वो अराउंड इस पर्टिकुलर लेवल पे रहेगा क्योंकि हमको यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस आए। चलिए अब हम डेली चार्ट में जाके और बारीकियों में चीजों को समझने की कोशिश करते। सो ये तो है पूरा कप एंड हैंडल जो ओवरऑल स्टॉक में हो रहा है। आप देखेंगे जो पहले थी वाइल्ड स्विंग्स थी यहाँ पर, वो वाइल्ड स्विंग्स अब यहाँ पे आके कम होती जा रही है। स्टॉक जो है वो बहुत लाइटर टाइटर रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि हमको यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला, हमको यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला। यहाँ पे स्टॉक ने कोशिश करी बढ़ने की बट अगेन फिर से मार्केट में करेक्शन आ गया तो स्टॉक भी नीचे गिर गया। देखिए अब एक चीज और यहाँ पे समझने की है, मैं आपको चार्ट के बीच बीच में कुछ कुछ इंसाइट देते रहता हूँ, इसलिए यहाँ पे एक चीज समझने की ये है कि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो 80% ऑफ द स्टॉक्स जो होते वो उससे अफेक्ट होते ही होते। स्टॉक जो कि पूरे फुल फोर्स में ऊपर जाने वाले की पूरी तैयारी कर ली थी वो स्टॉक भी नीचे आ गया और वापस से रीसेट होने लग गया। तो ये होता है मार्केट का ओवरऑल फोर्स। अब ये एक अच्छा की लेवल है। अगर हम आज देखें तो इसमें वॉल्यूम्स अच्छी आई, स्टॉक जो है ओवरऑल 4 साढ़े 4% ऊपर बंद हुआ और अब इसके ऊपर जाता है तो स्टॉक वापस से ब्रेकआउट देगा और एक अच्छा रन आ सकता है। बट क्या वो रन ऐसा होगा कि स्टॉक जो 250 रुपए का था अब 1600 हो गया तो 1600 का 8000 हो जाएगा? देखिए यहीं पे लोग गलती करते हैं। गलती ये है कि अब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोई शुरुआत नहीं है ओवरऑल ट्रेंड की। आप ये बात पे फोकस रखिए कि चीज तो चालू 250 रुपए से ही बढ़ना हो गई, ट्रेंड का ओरिजिन है वो यहां से हो गया है। तो अभी अगर ये वापस से यहाँ से ऊपर जाता तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये सेम रन हमको वापस देखने को मिलेगा, क्योंकि क्योंकि आप ट्रेंड में कहीं लेट स्टेज के साइड में आ रहे हैं, यानी कि 70% ऑफ द ट्रेंड यहाँ पे हो गई है, उसके बाद आप स्टॉक में एंटर करना चाह रहे हैं। तो अब आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? देखिए ये तो बिल्कुल ही अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगा अगर आप सोच रहे हैं कि इतने कम टाइम में वापस से स्टॉक 5-6 गुना यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ है। आपका एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए स्टॉक में कि 7-8 गुना तो स्टॉक अभी इतने शॉर्ट टाइम में नहीं होने वाला है। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को रख रहे हैं 10 साल 12 साल तो कहानी कंप्लीटली डिफरेंट है। हम यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उस पर स्टिक करेंगे। मिड टर्म हमारा होल्डिंग पीरियड है यहाँ पे और ऐसी ट्रेंड्स को कैप्चर करना 200-300% हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि काफी हद तक ये स्टोरी एक्सप्लोर हो चुकी है, इसलिए अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में इसमें से 2-3 गुना रिटर्न निकलना काफी मुश्किल लगता है। यहाँ पे आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप एक अच्छा स्विंग एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे प्ले करें और स्टॉक से बाहर हो जाए, क्योंकि एक अच्छा करेक्शन यूजुअली जब 3-4 बेसिस हो जाते हैं स्टॉक काफी एक्सटेंडेड हो जाता है, सब लोगों को उसके बारे में मालूम पड़ जाता है, हर कोई इस पे बुलिश होता है, तभी यूजुअली इंस्टीट्यूशनल जैसे चालाक लोग आके सेलिंग करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको सपोर्ट्स का और रेजिस्टेंस का काफी ध्यान रखना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चले, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ। सो अभी इस लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट रहेगा 1620 के ऊपर और आपको जो स्टॉप लॉस इस पे आप रख सकते हैं वो आप लास्ट स्विंग लो जो कि अराउंड 1430 1440 के पास में है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अभी करंट लेवल्स पे। अच्छा स्विंग इस स्टॉक में ओवरऑल मिल सकता है। सो ये है सीडीएसएल की पूरी कहानी और एक ट्रेंड को एनालाइज कैसे करते हैं वो मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर होगी कि किस स्टॉक से कितना एक्सपेक्टेशन रखे। अगर आप यही चीज यहाँ पे पकड़ते जहां पे ये फर्स्ट बेस पर है तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी हो सकती थी, यहाँ पे भी बहुत अच्छी हो सकती थी, बट अभी ये स्टोरी बहुत एक्सप्लोड हो जाती है थर्ड बेस पे आते आते। इसलिए यहाँ पे आप सेम एक्सपेक्टेशन जो आपने यहाँ पे या यहाँ पे होती वो एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा अभी इससे। तो ये है कंप्लीट एनालिसिस।
साथ में ही आप अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 3700 मेंबर्स वहां पर है। और अगर आपको ऐसे ही ट्रेंड एनालिसिस और मेरे लाइव ट्रेड्स के साथ में लर्निंग प्लस अर्निंग कंसेप्ट पे जाना है तो वो है रिसर्च लैब। यहाँ पे मैं सारे मेरी पर्सनल ट्रेड्स और पूरी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली शेयर करता हूँ, किस तरीके से ट्रेंड एनालाइज करना है, बाय रूल्स, होल्ड रूल्स, सेल रूल्स, चैंपियन मेंबरशिप में। सो आप यहाँ पे उस पर भी लुक कर सकते हैं। आपको पास्ट रिकॉर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा कि कौन कौन से स्टॉक में कब कैसे प्रॉफिट बुक करा है, सब कुछ लाइव शेयर्ड है। ऑलरेडी 200 से ज्यादा मेंबर्स यहाँ पे बेनिफिट उठा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और कोई ना कोई से स्टॉक पे आपको काफी अच्छा इंसाइट मिल ही जाएगा। सी यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।